हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। बच्चों, कहते हैं हिम्मत से जिंदगी है तो जान रखते हैं, हिम्मत से है जिंदगी तो जान रखते हैं, हिमालय जैसे पर्वत को हिलाने का शान रखते हैं। हम बदल सकते हैं सारी दुनिया, हम बदल सकते हैं सारी दुनिया, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमारी पहचान बनते हैं। बच्चों, कहते हैं अगर हमारे अंदर जुनून है, वह अभ्यास की शक्ति है, तो हम अपने उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। हमारे अंदर वह शक्ति होनी चाहिए, किसी भी समस्या से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर अभ्यास की शक्ति होनी चाहिए और हम अपनी ऊंचाइयों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास की शक्ति से। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। बच्चों, वास्तविक संख्या होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसके अंतर्गत सभी टॉपिक को बारीकी से समझेंगे। वास्तविक संख्या होता क्या है। बच्चों, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। यदि हम संख्याएं की बात करें, संख्या की बात करें तो बच्चों संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या हमारा होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। दूसरे नंबर पे काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में इसे कहते हैं इमेजिनल नंबर्स। बच्चों, ये संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स और दूसरे नंबर पे काल्पनिक संख्याएं इमेजिनल नंबर्स। सबसे पहले हम काल्पनिक की बात कर लेते हैं। काल्पनिक संख्या होता क्या है। बच्चों, अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे में काल्पनिक संख्या को समझते हैं। अगर कोई संख्या हमारा 2 दिया हो या 4 दिया हो, 3 दिया हो, तो ये सभी संख्या वास्तविक है। अगर अंदर के रूप में 2 दिया हो, 4 दिया हो, 16 दिया हो, तो इन संख्या को भी हम वास्तविक संख्या मान सकते हैं, क्योंकि 2 का भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से, 4 का भी वर्गमूल, 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये सभी संख्याएं जो हैं काल्पनिक संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी, इसे हम काल्पनिक संख्या नहीं कहेंगे। ये जो सभी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं हैं। हम इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या हम कहते हैं, काल्पनिक संख्या की श्रेणी में हम इसे नहीं लाएंगे। काल्पनिक संख्या जैसे अगर हम मान लेते हैं अंदर के रूट में -2 दिया हो, अंदर के रूट में -4 दिया हो, अंदर के रूट में -16 या अंदर के रूट में माइनस के साथ, यानी कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है तो हम इन संख्याओं का मान हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस नहीं रहता तो हम कहते हैं वास्तविक संख्या है। यहाँ प्लस है, इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये सभी वास्तविक संख्या की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यह माइनस के साथ जब अंदर के रूप में दिया रहेगा तो यह सभी संख्याएं जो हैं काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आएंगी। अगर हम इसके वैल्यू को ज्ञात करना चाहें तो इस वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू को ज्ञात करने के जो प्रोसेस होते हैं, जो भी रूल्स नियम होते हैं,
हाई स्कूल के बुक में नहीं दिए गए हैं। इसके बारीकियों को, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम 11th क्लास में पूरे कंसेप्ट के साथ हम समझेंगे। और इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या हमारा, इन काल्पनिक संख्या का मान हम क्लास 11th में पूरे कंसेप्ट के साथ हम आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यह हम पढ़ेंगे 11th क्लास में काल्पनिक संख्या का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक, ये हमारा काल्पनिक संख्या हो गया। अगर इसके बाद हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कई संख्याएं आती हैं। इसके अंतर्गत कई संख्याएं आती हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में से कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसी के साथ पूर्ण संख्याएं आती हैं। होल नंबर्स आती हैं। इसी के साथ पूर्णांक संख्याएं आती हैं। इंग्लिश में से इंटेगर्स बोला जाता है। और इसी के अंतर्गत परिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। साथ में अपरिमेय संख्याएं आती हैं। और इसी के अंतर्गत भाज्य संख्याएं, और साथ में अभाज्य संख्या आती हैं। और एक और संख्या था इसके अंतर्गत जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ये सभी पॉइंट्स वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना चाहें तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यानी कि सभी संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, गिनती की सभी संख्याएं। उसके बाद हमारा पूर्ण संख्या है। यदि हम गिनती की संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर दें, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम गिनती की संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को जानने के लिए यदि हम पूर्ण संख्या के साथ ऋण संख्या को शामिल कर दें तो वह सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, अतः हम उनको पूर्णांक संख्या की श्रेणी में रखते हैं। जैसे में हमारा पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इसको हम अनंत ले सकते हैं। और इसी पूर्ण संख्या के साथ अगर हम ऋण संख्या को लेते हैं
-1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटेगर्स नंबर। इसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में निरूपित करते हैं, अर्थात वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 7/6। इसी तरह से आगे भी हम p बटे q के रूप में संख्या ले सकते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिसे हम p बटे q के रूप में निरूपित करते हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, यानी कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में निरूपित नहीं करते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में निरूपित नहीं करते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इन्हें p बटे q के रूप में नहीं करते हैं। जैसे में √2 हो गया हमारा, √7, √3 पाई। इस तरह की √रूट में जो भी संख्याएं आती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इन्हें हम p बटे q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, विभाजित हो जाए, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः पूरी क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, पूरी कट जाती हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी तरह से आगे भी हम संख्या ले सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, अतः इन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इन संख्या का विभाजन किया जाए, या तो 2 हमारा 1 से कटेगा, या तो इसी संख्या 2 से ही कटेगा। 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 हमारा या तो 1 से कटेगा, या तो इसी संख्या स्वयं से कटेगा, 3 से ही कटेगा। 5 में अगर डिवाइड करते हैं 5 को, तो 5 भी हमारा जो संख्या है या तो 1 से कटेगा, या तो 5 से ही कटेगा। 7 भी या तो 1 से कटेगा, या तो 7 से। इसी तरह से आगे भी अन्य संख्याएं प्राप्त होती हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अतः इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके साथ सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। सअभाज्य संख्या की बात करें तो इनकी श्रेणी में वह संख्याएं आती हैं जो जिनका HCF यानी कि मौसा, अर्थात मौसा इनका 1 होता है। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मौसा होता है 1 होता है, उसे हम सअभाज्य संख्या की श्रेणी में लाते हैं। जैसे अगर हम 2 और 3 की बात करते हैं तो 2 और 3 का HCF यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है, अतः 2 और 3 सअभाज्य श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से अगर हम 7 और 9 की बात करते हैं तो इसमें भी HCF हमारा 1 आ रहा है,
अतः यह हमारा सहभाज्य संख्या है। इसी तरह से 11 13, इसमें भी HCF हमारा 1 आ रहा है, अतः यह हमारा सहभाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि सहभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका HCF 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और अगला वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।